सो जाते हैं, लेकिन सपने में भी सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ही करते हैं। पिछले 6 साल से कंटिन्यू लगातार सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में भूल के सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट कर रही हूँ, और शायद उसी ड्यू सॉफ्ट की वजह से अंजू तामेश्वर का नाम यहाँ तक पहुँच पाया है। दूसरी अंजू यहाँ पर खड़ी मिलेगी अगली बार। दिस इज अंजू इन फ्रंट ऑफ यू। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे घर वालों को पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं गाँव वाले एरिया में, क्योंकि आई एम नॉट मेट्रो सिटी। मैं मेट्रो सिटी या किसी शहर या तहसील डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ। मैं एक ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मुश्किल से उस जमाने में लाइट भी हुआ करती थी। धन्य हो मोदी जी का कि आज प्रोवाइड करवा दिया है सबके घर में। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सिर्फ इतना होता था कि खाना पीना है, सुबह शाम का खाना मिल जाए, बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला के पढ़ाई करवा दी जाए, हो गया। उससे ज़्यादा की सोच नहीं थी। फिर भी जब पहली बार 10वीं पढ़ के घर से बाहर निकली, जब 10th की एग्ज़ाम दी, पास हुई 2010 में, घर वाले इतने खुश हो गए जैसे कोई जंग जीत के आ गई हो। रीज़न था, खानदान में एक भी ना लड़का था ना लड़की थी जिसने पहली बार 10वीं पास किया होगा। खुशी थी घर वालों को कि अंजू तामेश्वर ने नाम ऊंचा किया, खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया 10वीं पास करके। तो एक रीज़न मिल गया कि आगे अगर पढ़ाई करनी है तो जिद कर लो, घर से बाहर भिजा दो। सही है? मैंने भी करना शुरू कर दी, मुझे पढ़ाई करनी है, बाहर भिजवाओ, क्योंकि पास तो हम ही किए हैं, अथॉरिटी तो मिलनी चाहिए। सही बात है? फिर भी घर वालों ने बोला लड़की है, बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या करेंगी। सही बात है? काफ़ी सारे पेरेंट्स बैठे हुए यहाँ पे सोचते होंगे कि बेटी है, आज की जनरेशन में अनसेफ है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन पढ़ाई करने के लिए फिर भी जिद किया। 11th 12th कंप्लीट करने बाहर निकली, तहसील में गई, 11th 12th कंप्लीट किया। वहाँ से 12th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में पढ़ने की बारी आई। देन घर वालों ने फिर प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया, लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे। होता है ना? मेट्रो है यहाँ तो समझदार हो गए, और 2019 है आज, 9 साल पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी मानसिकता है कि लड़की है, पढ़ा के करना क्या है, 12वीं करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा PhD करेगी, हो गए, गलती से लग गई तो ठीक है, नहीं तो शादी करो, जिंदाबाद। सही बात है? यही होता है ना? लेकिन थोड़ी सी सोच बदली, कॉलेज करने के लिए इंजीनियरिंग चूज किया ताकि घर वालों का माइंड सेट कर पाए। कहते हैं इंजीनियर नट बोल्ट खोल के फिट कर देते हैं। सही बात है? इंजीनियरिंग करने के लिए गई तो घर वालों ने एक चीज़ दिमाग में डाल दी कि बेटा पढ़ाई लिखाई करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो 4 साल पढ़ाई करनी है, ये मेरे साथ हुआ, आपके साथ होता है नहीं पता मुझे, मेरे साथ हुआ कि पढ़ाई लिखाई करनी है, 4 साल इंजीनियरिंग
मुझे। आप में से किसी के घर वालों ने बोला ऐसा? बोला नहीं बोला? बोला? मैंने कहा ठीक है, घर वालों ने अभी तक सही बताया, अभी भी सही बता रहे। 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, बोला आगे पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, हमको क्या पता। हम भी बोले ठीक है, एडमिशन करवा लिया, कॉलेज में एडमिशन करवाया, पता चला जिस कैंपस में एडमिशन कराया वहाँ तो 8000 लोग पढ़ते। और से जब 4-5 लोगों से बात की और पूछा भैया तुम क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग, हर किसी का एक ही जवाब, घर वालों ने बोला 10,000 की लग जाएगी। सही बात है? 10,000 की लग जाएगी, घर वालों ने बोला इसलिए इंजीनियरिंग करने आ गए। हमको तो पता है 4 साल पढ़ना है, 5वें साल में नौकरी जिंदाबाद। किसको लगी? किसको लगी? किसी को नहीं लगी। फर्स्ट ईयर में तो समझ ही नहीं आया, बाद में समझ में आया बेटा तेरी सोच तो ऐसी थी कि 10वीं पास तूने खानदान में नाम रोशन किया है, 12वीं भी कंप्लीट किया, इकलौती लड़की जिसने पढ़ाई लिखाई करी है अपने खानदान में, वरना सब तो उधर ही लटक गए। मतलब तुझे कुछ जिंदगी में बड़ा करना, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। लेकिन क्या होता है ना, सोच तो बड़ी हो गई है, रास्ता कहाँ है? सिस्टम नहीं है ना। सोच तो बना लिया है कि जिंदगी में बड़ा करना है, खानदान का नाम रोशन करना है, क्योंकि ये काम सिर्फ लड़कों का नहीं लड़कियों का भी होता है। सही बात है? तो सोच तो बना लिया, सोच तो बना लिया था कि बड़ा करना है, जिंदगी में बड़ा करना है, लेकिन उस सोच के लिए रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था, पढ़ाई करनी, इंजीनियरिंग करना है। लेकिन इंजीनियरिंग में जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो पता चला कि मेरे जैसे ही सोच वाले पूरे बैठे हैं यहाँ, तो मेरे जैसे ही सोच रखते हैं, मेरे जैसे ही घर वालों ने बताया है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सही बात है? लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। ये 2019 है, जमाना ऑनलाइन का है, और आज बोला जाता है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि क्रिकेट में भी नवाब है, दंगल में भी नवाब है, मैरी कॉम भी नवाब है। सही बात है? आज बोला जाता है कि बेटा खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार। सही बात है ना? उस समय समझ में आया तुम तो जिंदगी में बड़ा करने आए थे, क्या कर रहे इधर? पर रास्ता नहीं था ना। सोच तो थी जिंदगी में बड़ा करना है, लड़की है, घर से बाहर कैसे निकलेगी, कैसे सोचेगी, कैसे बाहर कुछ कर पाएगी। फिर भी कहते हैं ना कि अगर आपने सोचा है कुछ करना है, प्लान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आता है। और वो रास्ता कैसे निकला? जैसे आज आपके इस नागपुर में लाखों की संख्या में लाखों स्टूडेंट होंगे, उसके बावजूद भी खुश नसीब हो आपको इस हॉल में आने का मौका मिला। यस, कहीं ना कहीं आपकी भी सोच होगी कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, घर वालों के लिए करना है। आज आपको भी वो रास्ता मिला। ऐसे ही आज से 6 साल पहले मुझे वो रास्ता मिला था, जहां से मैं अपनी जिंदगी की एक शुरुआत कर सकती थी, और रास्ता कुछ और नहीं, इंडिया की नंबर 1 ग्रोइंग इंडस्ट्री इज नन अदर देन मेसर्स ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। थैंक्स उस बंदे का, एक अजनबी, थोड़ी बहुत ही पहचान थी, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि ये लड़की है और ये जिंदगी में कुछ कर सकती है। ऐसा लगता, पता नहीं उनको ऐसा लगा होगा मुझे देखकर कि ये कुछ कर सकती है, जिंदगी में आगे बढ़ सकती है, और शायद ऊपर वाले ने बोला होगा इसकी सोच बड़ी है, इसे बता दो ड्यूसॉफ्ट क्या है। इज नन अदर देन हम सब की ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर आशीष श्रीवास्तव। देख लिया कंसेप्ट देख लिया, प्लान देख लिया, पता चला 10,000 रुपए लगने वाले। किसको पता चला? किसको पता चला? सबको पता चला। मुझे आज से 6 साल पहले कि 10,000 रुपए लगने वाले हैं। रास्ता तो मिल रहा है, लेकिन उसकी टिकट लगती है। सही बात है? तो पिक्चर भी बिना टिकट की नहीं देखी जाती है। पिक्चर देखने के लिए भी 100-200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और हम
अगर मैं ये सोचती घर वालों ने मना किया है कि तुम लड़की हो, कुछ नहीं कर सकती, खाना ही बनाना है, चूल्हे और चौके ही करने, रोटी और चोटी बनाने से फुर्सत नहीं है तुमको, क्या जिंदगी बनाओगी तुम? ताने मारे, रिश्तेदारों ने बोल दिया लड़की बेटा लड़की जैसे ना, लड़का बनने की जरूरत नहीं है तेरे को। दोस्ती आ रही है, दोस्ती में दोस्ती करना छोड़ दिया, बोले पता नहीं क्या क्या करते रहती है, इसके साथ दोस्ती नहीं करना, 10,000 रुपए लेती है और पता नहीं क्या क्या दुनिया की चीजें। इन्हीं सब चीजों में चक्कर में रहती ना, तो आज इन सब चक्करों में रहती तो कभी दुबई के चक्कर नहीं लगा पाती। फिर भी एक ही चीज सोची, लड़का हो या लड़की हो, जिंदगी तो मेरी है ना। घर वालों ने पैदा किया, इसलिए नहीं किया कि लड़का पैदा होगा, उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था, और ना ही पैदा होने के बाद पता होता है कि लड़का नाम रोशन करेगा या लड़की नाम रोशन करेगी। पता तो तब चलता है ना जिस दिन आपने आपका नाम रख दिया गया, जिस दिन आपने बता दिया उनको कि आपका नाम अंजू क्यों रखा है, उस दिन उनको पता चलता है कि मैंने सही लड़का पैदा किया या सही लड़की पैदा की। उस समय नहीं सोचा कि लोग क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या मान रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या सोच रहा है, मेरे दोस्त सर्कल क्या सोच रहा है। मेरा अच्छा खासा दोस्ती का सर्कल टूट गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। ये सब चीजें नहीं सोची, अंजू ने सिर्फ एक चीज सोची, बेटा जिंदगी तेरी है, बनाना और बिगाड़ना तेरे हाथ में है। अगर आज डिसीजन नहीं लिया तो जिंदगी भर तुझे चूल्हा चौका ही करना है, जिंदगी भर करना ही है। लेकिन एक बार डिसीजन ले ली तो जिंदगी बदली भी जा सकती है। यस, जिंदगी बदली भी जा सकती है। मैंने सीनियर से सीखा है, किसी भी काम को करते समय अगर एक बार फेल हो जाओ तो हार नहीं माननी चाहिए, दोबारा उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो मौका मिला था ना, मुझे तो पहली बार ही मौका मिला था कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और चाहती हो जिंदगी में कुछ करना और खानदान में नाम रोशन करना, तो मौका मिला है, पकड़ ले और मार ले चौका। वैसे भी जिंदगी क्लीन बोल्ट चली रही है, कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। करना क्या है, पढ़ाई करेगी, 4 साल इंजीनियरिंग करेगी, 4 साल बाद तुझे पता है लगना तुझे कुछ है नहीं, घर वाले बोलेंगे चल बेटा पढ़ाई तेरी हो गई है, बाकी काम ससुराल जाके कर लेना। यस, तो मैंने भी सोचा क्यों ना जब तक घर में तब तक कर ले। यस, और तब तक स्टार्ट किया, कंटिन्यू वर्क किया। सबने मना किया, कोई टेंशन नहीं, एक बंदा विश्वास के साथ खड़ा था कि मैं खड़ा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज नन अदर देन मिस्टर प्रमोद कुमार। एक छोटा सा विश्वास, जब खुद का भाई बोल दे कि बेटा तू मेरी बहन नहीं, मेरी बात नहीं सुनती है, बापू बोले मेरी बात नहीं सुनती, घर से मत भाग जा, तू घर में नहीं आना, 6 महीने घर से गायब। लड़की है, घर से जब गायब होती तो बोलते हैं रिश्तेदार तुम्हारी बेटी भाग गई। हो गया सब, ये सब हो गया मेरे साथ, टेंशन नहीं लेना, सब हो गया ये सब। घर से गायब, बैग उठाया, पैक किया, निकल लिए भोपाल। घर वालों को पता चल, लोगों ने बताना शुरू कर दिया तुम्हारी लड़की तो भाग गई है। वापस घर ही नहीं गए। जिस दिन घर गए स्कूटी साथ लेके गए और बोले जिस काम के लिए भागे थे ना उसी पैसे से लेके आए हैं।
भी, करूँ क्या? सामने वाला बोलता है कहाँ दुनियादारी में लगी, ऐसे नागपुर में बहुत सारी कंपनी आती है, तू मेरे को ज्ञान मत दे, चुपचाप घर जा। फोन कट, घर में चले गए, फोन आता है, मैडम मेरे पापा ने मना कर दिया। अच्छा पापा उधर बैठा था क्या? पापा उधर बैठा था, पैदा कोई और किया, पाल कोई और रहा है, और बिना लाइसेंसधारी की बात सुन रहे। अभी ट्रैफिक पुलिस है बेटा, रास्ते में खड़े, पता नहीं चलेगा क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। अभी वक्त है, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना बंद करो और पहले अपना लाइसेंस बनाओ, पहले लाइसेंस बनाओ, अपने बैंक बैलेंस बनाओ, उसके बाद दुनिया में घूमो। कौन रोक रहा है तुमको? कौन रोक रहा है? मेरे को बापू भी बोलेगा बेटा जा, टेंशन मत ले, मेरे को पता है मेरी बेटी सही है, लेकिन उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, वरना मोदी जी आजकल बहुत खतरनाक हो गए, पता है ना? देखो किसी के फेवर में नहीं बोलती, कोई पार्टी वार्टी से नहीं हूँ मैं सिर्फ ड्यू सॉफ्टियन हूँ, उससे मेरे को बाकी चीज़ें मेरे को नहीं आती है। लेकिन हाँ एक चीज़ बोलती हूँ, लड़की हूँ, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और इस दुनिया में चमत्कार इंसान ही कर सकता है। प्रूफ करना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैटर करता है, क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या सोच रहा है, पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त मेरे लिए क्या राय रखता है, मुझे इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो बस इतना मतलब है कि नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप कब आ रहा है और मैं कब प्लेन में बैठ के फॉरेन जाने वाली हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आज 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ महीने का। सर ऐसा कौन सा दिन आएगा जब 6 लाख रुपए महीने का आएगा? इतना बताओ, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है इस समाज को, इस माहौल को, इस मोमेंटम को, इन लोगों को कि लड़की है, गलती नहीं। अगर सती सावित्री बनके यमराज से लड़के अपने पति को वापस ला सकती है ना, तो ये लड़की है, करोड़पति भी बन सकती है। लेकिन अपनी पावर को जगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। दुनिया में बिजी रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज आपको पावर दिखाना पड़ेगा। मुझे 6 साल पहले रास्ता मिला था, आज आपको मिला है, पकड़ लो। अगर छूट गया ना, दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है, गारंटेड है। छूट गया, दोबारा नहीं मिलने वाला है, और एक बार पकड़ लिए तो इस बात की भी गारंटी है, ये स्टेज भी तुम्हारा है, ये स्टेज भी तुम्हारा है। थैंक्स करती, मैं तो प्राउड करती हूँ कि मैं ड्यू सॉफ्ट में हूँ। प्राउड है मुझे कि मैं ड्यू सॉफ्ट में हूँ। जो सोच लेके मैं घर से निकली थी कि जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करके घर वालों का नाम रोशन करना है। थैंक्स करती हूँ मैं ऋषि सर का, थैंक्स करती हूँ मैं ड्यू सॉफ्ट का, थैंक्स करती हूँ मैं प्रमोद सर का, थैंक्स करती हूँ मैं आशीष सर का कि मुझे चुना कि तुम ड्यू सॉफ्ट करो, वरना जब मैं प्लान देखने गई थी बहुत सारी लड़की आई थी। थैंक्स करती हूँ मैं, शायद ऊपर वाले ने बोला होगा जा बेटा तेरी जिंदगी बनने वाली है, कर ले ड्यू सॉफ्ट। थैंक्स करती हूँ मैं हर उस बंदे को, उस समय मेरे दिमाग में एक पॉइंट डाला कि हाँ बोल ना मत बोल, हाँ बोल ना मत बोल, क्योंकि ना बोलेगी तो बर्तन धोना पड़ेगा और हाँ बोलेगी तो फॉरेन घूमने मिलेगा। थैंक्स करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे प्राउड है कि मैं ड्यू सॉफ्टियन हूँ, एक बंदी हूँ, लेकिन एजुकेशन वाला काम करती हूँ, और 6 साल में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी जो आने वाले हैं उनके सामने मेरा कुछ नहीं है। वो करोड़पति है, वो करोड़पति है। विदिन 29 ईयर ही इज करोड़पति। उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिसको लगता है ना लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लोगों के ताने ही सुनना है, दुनियादारी करनी है, छोटी सी लाइन, देन माइंड अप। छोटी सी लाइन जो मेरी जिंदगी का सार है, जो मैंने सोचा, समझा और ये विचार किया कि एक्चुअली ये लड़कियों के साथ होता है, लेकिन उसको बदला भी जा सकता है। यस, बचपन से ही अंजू को पढ़ने लगे ताने, लड़कियां समाज के आगे जाती नहीं कमाने। बचपन से ही अंजू
अब बारी है उस शख्सियत को बुलाने की जिसकी वजह से आज इतना बड़ा कारवा खड़ा है। यस, बस एक चीज बताना चाहूंगा आपको। एक समय की बात है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे होते हैं। वहां से उनके दादाजी आते हैं और एक अपना इंडिया का एक नक्शा होता है, भारत का नक्शा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देते हैं और बोलते हैं उनको मिला, सही है, ताकि उनका झगड़ा ना हो। वो फौरन एक बच्चा जाता है, 5 मिनट के अंदर उस अपना इंडिया के नक्शे को जोड़ के ला